ज्योतिष आचार्य जी, कल से चेती छठ की शुरुआत होने वाली है। चेती छठ में संतान प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, यहाँ तक कि महापर्व के रूप में भी चेती छठ को देखा जाता है। जातक को क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनको जो संतान प्राप्ति के इच्छुक जो दंपति है उनकी संतान प्राप्ति हो सके? जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही 3 ऋण उसके ऊपर रहते हैं। तो एक जो पितृ ऋण है, इससे मुक्ति पाने के लिए आपके घर में वंश होना अति आवश्यक है। और जब आप छठ व्रत करेंगे, यह सर्वविदित है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से वंश की वृद्धि होती है। यदि आप संतान के इच्छुक हैं, आपके घर में संतान की कमी है, तो सूर्य आराधना प्रारंभ करें। सूर्य भगवान की कृपा से निश्चित आपको संतान होगी। तो आराधना क्या है? सूर्य भगवान जिस प्रकार की आपके घर में जो छठ के व्रती होते हैं, उस व्रती की तरह ही आपको नियम पालन करना है। नहाए खाए के साथ जैसे छठ व्रती व्रत प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार से आप भी व्रती के साथ रह करके छठ व्रत को नहाए खाए के साथ प्रारंभ करें, खरना करें। और जिस दिन पहला अर्घ होगा, सायंकालीन अर्घ होगा, उस दिन आप निराहार रह करके घर से व्रत के जहाँ जिस घर में व्रत होता है उस घर से आप दंड देते हुए यानी दंडवत करते हुए आप जिस घाट में आपका अर्घ पड़ता है उस घाट में आप जाएं। और उस घाट में जाने के बाद आप जब तक अर्घ पड़ेगा तब तक अर्घ के समय आपको हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से यही निवेदन करना है, हे सूर्य भगवान, आप हमारे वंश में एक पुत्र दीजिए। पुत्र की याचना करना है, तब तक खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके मन ही मन याचना करना है, सूर्य भगवान हमें एक पुत्र दें, जिससे जब मेरा पुत्र होगा, पुत्र बढ़ेगा, तो आपकी पूजा भी बढ़ेगी। इस मन में धारणा करके आप मन्नत बना करके सूर्य भगवान से वही याचना करें। और प्रातः कालीन जब अर्घ होगा तो उस समय भी वही नियम करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। तांबे के लोटे लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालें, केसर युक्त चंदन होना चाहिए। लाल केसर युक्त चंदन उस लोटे में डाल करके और एक फूल अड़हुल का लें, लाल फूल लेकर के सूर्य भगवान को नदी में अर्घ दें। और अर्घ दे करके यही याचना करें कि प्रभु हमारे वंश में आप एक पुत्र प्रदान करें, मैं आगे से छठ व्रत करूंगा। ऐसा नियम करके आप यदि याचना करते हैं तो अगला छठ तक आपकी मनोकामना निश्चित रूप से सूर्य भगवान पूरा करेंगे। यह विश्वास के साथ आप उनसे याचना करें तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी।